अच्छा, अनंतनाग पे आज प्रोटेस्ट के कारण जो परसों जो ऑर्डर निकाला डायरेक्टर साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर ने, जो ये आउट ऑफ वार्ड है, आउट ऑफ विलेज है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उनको डिसएंगेज करो। लेकिन ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। मैं अपनी बात बोलूं, मैं नेट क्वालिफायर हूँ, एमएड पीजी एमएड हूँ मैंने इसलिए ज्वाइन किया था 2015 में, इसलिए इसमें वो डीपीसी हो जाएगी बाद में 5 साल 6 साल 10 साल के बाद मैं सुपरवाइजर हो जाऊंगी। इन सालों में अगर मैंने कोई और एग्जाम दिया होता, 2-3 एग्जाम में एडजस्ट हुई होती। कर लेंगे कर लेंगे, लड़ कर लेंगे, लड़ कर लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बोल मेरा कहना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मेरा कहना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अपने दुख का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। HR पॉलिसी को वापस करो, वापस करो, वापस करो। HR पॉलिसी को वापस करो, वापस करो, वापस करो। पॉलिसी को वापस करो, वापस करो, वापस करो। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। HR पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। तालबा है सरकार से, अभी हाल ही में सेंट्रल बजट रिलीज पेश की गई है, यूनियन बजट। उसमें ICDS का बजट होता है, उसमें उन्होंने पहले ही दिन 300 करोड़ उसने कम किया है। लेकिन अगर हमारे लिए इतना काम है, इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, रोज ब रोज काम बढ़ रहा है आंगनबाड़ी वर्कर को, हेल्पर को, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है सरकार के पास। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आप देखिए, कल ही हमारे यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर जो जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू प्राविन्स से उन्होंने ऑर्डर इजरा किया है कि आंगनबाड़ी जो है या हेल्पर है, अगर वो आउट ऑफ वार्ड है या आउट ऑफ प्रोजेक्ट है या आउट ऑफ जोन है, उसको डिसएंगेज किया जाएगा। लेकिन अगर 2022 में यही पॉलिसी अप्लाई हुई थी, उसमें जो नई अपॉइंटी हुए थे आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स, उसमें वो क्राइटेरिया वो अप्लाई हुआ है। लेकिन उस टाइम हमारे जो ऑफिसरान है, हायर अथॉरिटीज है, हम उनके पास गए थे वो लेकर, क्योंकि हमारी सर्विस 30 साल की है, 25 साल की है, 10 साल की है, तो इस टाइम नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन उन्होंने उस टाइम एश्योरेंस दी थी कि ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी जो पुराने हैं। लेकिन कल ही जो ऑर्डर इजरा हुआ है वो तो बिल्कुल अपोजिट है उसका। उसमें बाज़ाब्ता उन्होंने निकाला है कि इनको डिसएंगेज किया जाए, वहां पर नए लगाए जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर वही कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, जो हमारी क्वालिफाइड लड़कियां उसमें वर्कर्स है या हेल्पर्स है, अगर वो 10 सालों से एक आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रही है, आंगनवाड़ी हेल्पर कर रही है, लेकिन क्वालिफाइड होके अब इस टाइम उसको डिसएंगेज करेंगे, ये तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। अगर 10 साल पहले यही ऑर्डर निकाला होता, वो बेचारे उन्होंने एग्जाम और क्वालिफाई किए, वो और किसी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे होते। लेकिन ये सरासर नाइंसाफी है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। लेकिन इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत मरीज कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। 5,000 हमें दे रहे हैं वर्कर को, 2,500 हेल्पर को, बहुत कम तनख्वाह। बाकी स्टेटों में अगर आप कंपेयर करेंगे, बाकी स्टेटों में बहुत तनख्वाह 15,000 है, 25,000 है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्टेट से बहुत कम तनख्वाह जम्मू कश्मीर की आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स लेती है। लेकिन बदले में हमारे लिए कुछ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। देखिए, आज भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से प्रोटेस्ट स्टार्ट, आज बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी चल रहा है। लेकिन अगर ये पॉलिसी उन्होंने वापस नहीं लिए, HR पॉलिसी, नया ऑर्डर जो कल इजरा हुआ है, तो ये तो जो प्रोटेस्ट है, एजुकेशन है, ये हर प्रोजेक्ट में जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो कश्मीर प्रोविंस में जाएगा, जम्मू प्रोविंस में जाएगा। इसकी जिम्मेदार हमारी जो डिपार्टमेंट है, पहले डिपार्टमेंट का कसूर है। क्यों ये ऑर्डर कर रहे हैं? अगर HR पॉलिसी, चलो ठीक है, हमें कोई इश्यू नहीं था, वो पिछले साल जो अपॉइंटिंग हुए थे, नए अपॉइंट हुए थे वर्कर्स हेल्पर्स, उसमें वो अप्लाई हुआ। लेकिन जो पुराने हैं बेचारे, आप कहाँ जाएंगे? हमारी वर्कर उसी पर गुजारा करती है, उसी का बच्चों का फीस उसी से उनको अदा होता है, अपनी घर चलाते हैं। बिल्कुल यहाँ सारे हमारी वर्कर ससुराल में है इस वक्त, उनको मेंटली टॉर्चर हुआ है। ये मेंटली टॉर्चर से कम नहीं है। हम खुदकशी करने के लिए तैयार है अगर इस तरह का ऑर्डर इजरा हुआ है उन पर, जो क्वालिफाइड है, सबों पर।
आप देखिए कितना अपने ससुरालों में कितने अपने बच्चों के पास कितनी इंसल्ट है हमारे लिए। अगर सरकार को हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर कर रहे हैं इशू कालपागा, इनको रोके ना, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, आप एक बार फिर गौर से सोचिए इसका क्या करना है कि उस किस तरह, अगर ज्यादा नहीं दे सकते हैं कम से कम हमें भी ह्यूमिलेशन में न लाए, हमें भी मेंटली टार्चर ना करे। ये तो आपकी जरिए से, आपकी वसातत से ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार फिर से इस पर नाजरसानी करिए, तब ये ऑर्डर इजरत वनकस नाइंसाफी कर वनकस सड़कन पे खड़ा द्रमित इस्लामाबाद अनंतनाग पे द्रमित वनकस प्रोटेस्ट करने खतर। अगर यह वनकस यमो यह लागू कोर यह ठीक मसल क्या पे नाइंसाफी कर वनकस तम त वर्कर हेल्पर वनकस पेंशन मसल परस तम रिटायर कर हेल्पर वर्कर तम पे आव इत पे जुल्म कर यह कर पेंशन 20 वरी वनकस 20 वरी वनकस कित पे दपान करो यह वनकस जायज गसान कहें। अनंतनाग पे प्रोटेस्ट कर जो परसों जो ऑर्डर निकाला डायरेक्टर साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर ने, जो ये आउट ऑफ वार्ड है, आउट ऑफ विलेज है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उनको डिसएंगेज करो। लेकिन ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि मैं अपनी बात बोलूं, मैं नेट क्वालिफायर हूँ, एमएड पीजी एमएड हूँ मैंने इसलिए ज्वाइन किया था 2015 में, इसलिए इसमें वो डीपीसी हो जाएगी बाद में 5 साल 6 साल 10 साल के बाद मैं सुपरवाइजर हो जाऊंगी। इन सालों में अगर मैंने कोई और एग्जाम दिया होता, 2-3 एग्जाम में एडजस्ट हुई होती, लेकिन इस ICDS में हमने टाइम देके हमने कुछ नहीं किया, हमारा टाइम जाया हुआ इन सालों में। अगर ये जो ऑर्डर पिछले दिनों इन्होंने निकाला ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये हमारे साथ बहुत सारा। आप वर्कर हैं या आप क्या है? मैं वर्कर हूँ। तो आपने नेट क्वालिफाई किया, कितनी सैलरी मिलती है आप? 5,000।